शोज हो और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के रैम वॉक वायरल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और लैक्मे फैशन वीक में इस बार भी कुछ ऐसा ही होता है। एज इन रैम पर सेलिब्रिटीज आए, डिजाइनर्स ने अपने आउटफिट्स को शोकेस किया। कुछ सेलिब्रिटीज की वॉक तो लोगों को जेन्युइनली इम्प्रेसिव लगी, वहीं कुछ की वॉक तो ऐसा लगा जिसे बस सोकर ही उठकर आ गए हैं। कुछ क्लिप्स तो सोशल मीडिया पर बस मीम मटेरियल ही बन गए। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले अ क्विक कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि लैक्मे फैशन वीक इंडिया का एक मेजर फैशन प्लेटफॉर्म है जहां पर डिजाइनर्स अपने लेटेस्ट कलेक्शंस को शोकेस करते हैं और इंडस्ट्री के अपकमिंग ट्रेंड्स को भी यहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। एंड इस सीजन का इवेंट हुआ था मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में, जहां पर मल्टीपल डेज तक ये इवेंट चला और डजन्स ऑफ डिजाइनर्स और कुछ सेलिब्रिटीज के रैम वॉक के साथ यहाँ पर उस फैशन को शोकेस किया गया था। एंड सेलिब्रिटीज लाइक दिशा पटानी, अनन्या पांडे, खुशी कपूर, शनाया कपूर, तमन्ना भाटिया, नायना पैंटी, अनीत पड्डा एंड और भी काफी सारे मेजर अपीयरेंसेस दिखे। अब जैसा कि हर बार का रिचुअल ही हो गया है कि रैम वॉक के क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और लोगों का जो पूरा अटेंशन है वो फैशन से ज्यादा इनकी परफॉर्मेंस पर शिफ्ट हो जाता है। ऐसे अगर सबसे ज्यादा वायरल मोमेंट की बात करें तो वो था दिशा पटानी का ये आउटफिट, बिकॉज दिशा पटानी ने वॉक किया था डिजाइनर अमित अग्रवाल के लिए। एंड हर आउटफिट इंक्लूडेड अ ब्लैक मेटेलिक लहंगा सेट विद वन शोल्डर स्ट्रक्चर्ड ब्लाउज और मरमेड स्टाइल स्कर्ट। एंड क्योंकि अमित अग्रवाल एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स और ऐसे ही शोकेसेस के लिए नोन भी हैं, तो फैशन इनसाइडर्स के लिए लुक ऑन पेपर तो इंटरेस्टिंग टर्नआउट हो सकता था। लेकिन जैसे ही दिशा पटानी का ये रैम वॉक का क्लिप वायरल होता है तो लोगों का ध्यान उनकी ये आउटफिट, उनकी वॉक और उनकी नर्वसनेस सब पर ही शिफ्ट हो जाता है। एंड इवन कई मोमेंट तो ऐसे भी थे जहां दिशा वॉक करते हुए एडजस्ट कर रही थी अपने आउटफिट को, एंड इवन वो काफी अनकंफर्टेबल दिख रही हैं, ये भी बार बार हाईलाइट हो रहा था। न सिर्फ उनके रैम वॉक करते टाइम बल्कि उनके मैनेजर के साथ भी जब वो जा रही थी या फिर मीडिया से भी जब वो इंटरेक्ट कर रही थी, तब भी उनके फेस पर जो लुक था वो लोगों को क्लियरली काफी ज्यादा नर्वस और अनकंफर्टेबल लग रहा था। और इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो कहा कि आउटफिट भी अनस्टेबल लग रहा है। एंड इसके अलावा ना उनका पेपराजी के साथ एक वीडियो काफी वायरल होता है जहां पर उनकी मैनेजर ये कहते हुए दिखती हैं कि इतना पास आके आपको फोटो क्यों लेना है, जिस वजह से ना वो सिचुएशन बहुत ज्यादा ऑकवर्ड टर्न आउट हो जाती है। व्हाइल देयर वाज अनदर सेक्शन ऑफ पीपल जिनका ये मानना था कि चलो आपको फैशन में एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, लेकिन अगर आपका शो स्टॉपर ही इतना अनकंफर्टेबल लगेगा तो व्हाट एग्जैक्टली आर वी सेलिब्रेटिंग। एंड यहीं पर ना मैं एक और पॉइंट भी हाईलाइट करूंगी कि कुछ लोग दिशा को कॉल आउट कर रहे थे कि चाहे पार्टीज हो, इवेंट्स हो, प्रमोशंस हो या फिर ऐसे शोज हो, दिशा का एक पेटेंटेड स्टाइल है और वो हमेशा उसी में दिखाई देती हैं, जो भी थोड़ा सा ओवरली अननेसेसरी दिखाई देने लगा है। हालांकि जिसको काउंटर करते हुए दिशा को सपोर्ट करने वालों का कहना था कि यहाँ पर तो उनका इशू नहीं है, बिकॉज जो ड्रेस डिजाइनर उन्हें देगा वही तो वो प्रेजेंट करेंगी ना। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो दिशा के बाद जिसकी वॉक पर सबसे ज्यादा डिस्कशन हुई वो थी अनन्या पांडे, जिन्हें लेकर एक तो कुछ प्री कंसीव्ड नोशन बन गया है कि उनकी वॉक काफी ज्यादा अच्छी होती है, वो लुक्स को काफी अच्छे से कैरी करती हैं, एज इन वो मॉडल वाले फीचर्स उनमें दिखते हैं। बट अगर हम स्पेसिफिकली अनन्या के इस लुक के बारे में बात करें ना, तो राहुल मिश्रा के लिए उन्होंने वॉक किया था एंड उनका लुक था एक स्ट्रक्चर्ड आइवरी आउटफिट विद ओवरसाइज ब्लेजर एंड प्लेटेड स्कर्ट, जो नेचर इंस्पायर्ड डीलिंग और काफी पॉलिश स्टाइलिंग से फिल्ड तो था, लेकिन लोगों के रिएक्शंस काफी डिवाइडेड थे। आई मीन एज यूजुअल कुछ लोग उनकी वॉक को कॉन्फिडेंट बता रहे थे, क्लीन प्रेजेंटेशन है ये बोला जा रहा था, एंड इनफैक्ट कैसे वो बाकी नेपो किड्स से ज्यादा अटेंटिव एंड एनर्जेटिक लगती हैं ये भी लोग पॉइंट आउट करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड इंटरनेट का दूसरा सेक्शन थोड़ा स्केप्टिकल होता है, एज इन वो ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि अनन्या पांडे की जब भी ऐसे कोई वॉक के वीडियोस वायरल होते हैं तो पता नहीं कैसे सडन कंपैरिजंस के पोस्ट की तो जैसे बाढ़ आ जाती है। जहाँ पहले उन्हें बाकी एक्ट्रेसेस से कंपेयर किया जाता था, तो आजकल तो सिर्फ नेपो किड से कंपेयर करते हुए ये बताया जाता है कि कैसे वो एक काफी बेटर नेपो किड है जो एटलीस्ट बाकियों से अच्छा यहाँ तो परफॉर्म कर ही पाती हैं। इसे लेकर ऑडियंस ये पॉइंट आउट करती है कि कंपैरिजन इस वे से किया जाता है कि ऑटोमेटिकली अनन्या आपको बेटर लगने लगे, जिस वजह से फिर कुछ लोग अनन्या की पीआर टीम कैसे हाइपर एक्टिव मोड में है ये पॉइंट आउट कर देते हैं। वहीं कुछ लोगों का ये मानना होता है कि लोग जेन्युइन एफर्ट्स को भी पता नहीं क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि सिमिलर सिचुएशन होती है खुशी कपूर के अपीयरेंस को लेकर। तो खुशी ने ना डिजाइनर आयशा राव के लिए वॉक किया था
था उनका आउटफिट था एक फ्लोरल एम्ब्रॉयडर्ड लहंगा विद स्ट्रक्चर्ड ब्लाउज और फ्लोइंग स्कर्ट। तो विजुअली आउटफिट काफी ड्रामेटिक था, लेकिन जैसे ही रैम्प वॉक का क्लिप आता है लोग ये बोलना शुरू करते हैं कि खुशी तो बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट लग रही है, और इनफैक्ट इस वॉक को लेकर तो मीम बनने शुरू हो जाते हैं। और सबसे वायरल कमेंट था दैट शी इज लुकिंग लाइक शी इज स्लीप वॉकिंग, जो हालांकि कुछ लोगों को एग्जैजरेटेड लगा, बट वहीं कुछ लोग ये कह रहे थे कि पता नहीं इंडस्ट्री का क्या ऑब्सेशन है ऐसे एक्ट्रेसेस से रैम्प वॉक करवाने का जो इतना वियर्ड टर्न आउट हो जाती है, जबकि मॉडल्स जो एक्चुअली इसके लिए एप्ट होती हैं उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट अपीयरेंस था शनाया कपूर का, वेयर शी वाज वेयरिंग अ ब्लैक एंड सिल्वर ग्लैम आउटफिट विद ड्रामेटिक थाई हाई स्लिट। जो लुक तो काफी बोल्ड था, लेकिन रिएक्शंस काफी मिक्स थे, बिकॉज कुछ व्यूअर्स को उनकी वॉक उनके एक्सप्रेशंस की तरह ही स्टिफ लग रही थी, एंड इनफैक्ट उनके आउटफिट को भी लोग ये कह रहे थे कि ये कौन सा फैशन एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि ऐसे लुक्स तो आप बहुत इजीली अपने घर के बिल्कुल नियर स्टोर से लेकर भी रिक्रिएट कर सकते हो, तो इसमें कौन सी क्रिएटिविटी हुई। नाउ बात करते हैं अनदर मोस्ट डिस्कस्ड लुक जो था अनीत पड्डा का। एज इन अनीत ने वॉक किया था फॉर डिजाइनर पैरो, और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर ये है कि पैरो ट्रेडिशनली कोई भी सेलिब्रिटी शो स्टॉपर्स को यूज ही नहीं करता था। जो भी उनके शोज होते थे ना वो प्रोफेशनल मॉडल्स के साथ ही कैरी आउट किए जाते थे, और इस वजह से जब अनीत को रैंप पर देखा गया तो डिस्कशंस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गए। एंड क्योंकि अनीत के एक और रीसेंट रैंप वॉक वीडियो को काफी क्रिटिसाइज किया गया था, जहां उनकी वॉक को रोबोटिक बताया गया, और अभी भी ना जब उन्होंने ये वॉक की तब भी खासा लोगों के रिएक्शंस चेंज नहीं हुए हैं। जो उनका ये पूरा आउटफिट था ना, एक तो वही समझ नहीं आ रहा था, ऊपर से उनके शूज को सबसे ज्यादा हाईलाइट करते हुए बोला जा रहा था कि इसने उनकी वॉक को ही बहुत ज्यादा मेसी टर्न आउट कर दिया। नाउ ये पूरे कियोस्क के बीच में ना डायना की वॉक को लोग काफी प्रेज कर रहे थे। उनके आउटफिट को भी लेकर लोगों का ये मानना था कि द वे शी कैरीड ऑल ऑफ दिस वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, एज इन शी वाज वेयरिंग अ फ्लोई कफ्तान इंस्पायर्ड लुक। पर जो चीज स्टैंड आउट की थी वो थी ईज, मतलब उनकी वॉक लोगों को नेचुरल लगी, एक्सप्रेशंस कंट्रोल लगे, और बॉडी लैंग्वेज वो तो रिलैक्स थी, जिस वजह से मेजॉरिटी लोग डायना को प्रेज कर रहे थे। हालांकि उनकी ये लुक को लेकर रिएक्शन काफी मिक्स थे, बट इसके बाद जब इब्राहिम अली खान एंड प्रतिभा ने वॉक किया तो लोगों को ये अनएक्सपेक्टेड पेयर थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था रैंप पर, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि पता नहीं क्यों जरूरत से ज्यादा एनर्जी पुट करने की कोशिश की जाती है, जिस वजह से फिर ये फैब्रिकेटेड लगता है। अब हालांकि कुछ लोग इब्राहिम को प्रेज करते हुए कह रहे थे दैट ही एक्चुअली लुक्स लाइक ही बिलोंग्स ऑन रनवे। उनकी हाइट, उनका स्टैचर, उनका वॉक करने का स्टाइल यहाँ पर थोड़ा बेटर लग रहा है। बाकी तो अब आप लोग बताना कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।